नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष और मैं डिस्कस करने वाला हूँ बीपीएससी 3.0 के ऊपर। और अगर आपने बीएड कर रखा है, आपने डीएलएड कर रखा है या फिर आप शिक्षक हैं, आपने फॉर्म भरा है, तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए है। या क्योंकि ये एक डिस्कशन है, बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन है। जिन्होंने बीपीएससी 1 का एग्ज़ाम दिया, 2 का एग्ज़ाम दिया, जिनका सिलेक्शन हुआ उनके लिए भी ये वीडियो है, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनके लिए तो स्पेशली ये वीडियो है। क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से गवर्नमेंट ने हमारे आवाम के साथ मजाक किया है, ये वाकई में जो है अनएक्सेप्टेबल है, बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने के लायक नहीं है। अगर आप इस चीज़ को, इस वाक्य को, इस घटनाक्रम को अगर एक्सेप्ट करके और भूल जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं तो आपकी ये मजबूरी मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि आप मजबूर हैं। जिनके पास कनेक्शंस थे उनसे पैसे लिए गए और उन्हें जॉब दे दिया गया, चाहे उनके डॉक्यूमेंट्स कैसे भी हों। एग्ज़ाम होने से पहले, फॉर्म आने से पहले जो अनाउंसमेंट होती है, सूचना जो जारी किया जाता है, उसमें काफ़ी तब्दीलियाँ होती हैं। एग्ज़ाम हो जाता है, रिज़ल्ट आ जाता है, काउंसलिंग हो जाती है, 2 पदाधिकारियों में आपस में कहा सुनी हो जाती है, तू मैं हो जाती है, केस कोर्ट तक पहुंच जाता है, फिर बहाली कंप्लीट भी हो जाती है, ज्वाइनिंग हो जाती है, ट्रेनिंग हो जाती है, और फिर उसके बाद दूसरा एग्ज़ाम जो है बीपीएससी 3.2 का अनाउंसमेंट होता है और सेम प्रोसेस इसमें भी वैसा ही होता है। लेकिन जब गवर्नमेंट चेंज होता है, यानी कि पहले आरजेडी और जेडीयू की गवर्नमेंट बिहार में थी, और जब वो गवर्नमेंट चेंज हो जाती है और फिर जो है जेडीयू और बीजेपी एक साथ आते हैं, फिर वो अनाउंसमेंट करते हैं बीपीएससी 3.0 की फॉर्म अनाउंसमेंट होता है, फॉर्म फिल करने की तारीख आती है, फॉर्म फिल होता है, एग्ज़ाम होता है, उसके बाद अनाउंसमेंट होता है और पता चलता है कि ये तो पेपर लीक हो गए हैं, और फिर पेपर जो है वो कैंसिल हो जाते हैं, एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है। और फिर उसके बाद उसमें जो है ईओयू की जो है वो भूमिका नज़र आती है। अपनी तफ्तीश में उन्हें बहुत चीज़ों का पता चलता है, बहुत चीज़ों का पर्दाफाश होता है, और अभी भी वो चीज़ प्रोसेस में है, वो तफ्तीश प्रोसेस में है, अभी भी वो तफ्तीश अपने मुकाम तक नहीं पहुंचा जिससे ये साबित हो सके कि ये किसके द्वारा घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। अब इन सारे प्रोसेस में सूचना शिक्षा विभाग के द्वारा आता है, एग्ज़ाम बीपीएससी लेती है, जो टीचर्स हैं उनको सूचित किया जाता है कि इस डेट को एग्ज़ाम है, आप उसके लिए तैयार रहिएगा। स्कूल्स जो होते हैं उनको जो है वो लेटर्स उनके लिए जारी किए जाते हैं, उनको सेंटर बनाया जाता है। ये सारा प्रोसेस हो रहा है, सारा प्रोसेस पदाधिकारियों द्वारा हो रहा है। इतनी मेहनत, इतने पैसे के खर्चे, इतना जॉब का एक्सपेक्टेशन हो के, और फिर पता चलता है कि यार जॉब तो उन्हें मिल रहा है जो क्वालिफाइड ही नहीं है, जॉब उन्हें मिल रहा है जो जॉब लेने के लायक नहीं है, जॉब उन्हें मिल रहा है जिनके पास वैलिड सर्टिफिकेट तक नहीं है। फिर क्या इतने पढ़े लिखे स्टूडेंट्स जो हैं वो बेवकूफ़ हैं? आप क्या बेवकूफ़ हैं? आप शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, और आपको आज के नेतागण बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्यों और कैसे? ऐसे कि आपके पास जो है कोई ऑप्शन नहीं है। यूपी को पहले फॉर्म भरने की अनुमति दी जाती है। बहाली किस चरम पे हुई है यूपी के स्टूडेंट्स की, आपको भी पता है। हालांकि मैं यूपी के स्टूडेंट्स
बिहार में आके जॉब ले रहे हैं, इसके अगेंस्ट में मैं नहीं हूँ, बट एक जो रिजर्वेशन और परसेंटेज का जो आंकड़ा मैं हर जगह देखता हूँ वो बिहार में भी होना चाहिए था, क्योंकि जो आंकड़ा निकल के आया है उससे ये ज़रूर साबित हुआ है कि बिहार के तो सबसे ज़्यादा रोज़गार उन लोगों को मिले हैं। मतलब बिहार से जो स्टूडेंट की बहाली जो है बीपीएससी टीचर के रूप में हुई है उसमें तो सबसे ज़्यादा नियोजित हैं। उसके अलावा जो भर्ती हुई है वो यूपी से हुई है। और फिर उसके बाद कुछ छूट फूट बचे हुए लोग हैं वो जो है फ्रेश हैं, उन्हें हम फ्रेशर कहते हैं, मीन्स कि वो नवनियुक्त बहाली है। और आज के डेट में फिर छटनी हो रही है, उनके सर्टिफिकेट जांचे जा रहे हैं। मैं अग्रीड हूँ इस प्रोसेस पे। मैं हाई कोर्ट को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने इतना अच्छा फैसला किया कि जिस महिला का 89 नंबर है और वो यूपी से बिलोंग करती हैं वो बिहार में जो है रिजर्वेशन प्राप्त नहीं कर सकती हैं। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि ये सारी चीज़ों का नॉलेज जानकारी होने के बाद भी उनकी बहाली कैसे हो जाती है। जो पदाधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उन्होंने सर्टिफिकेट्स को वेरीफाई किया। क्या वो नशे में थे? क्या उन्हें पता नहीं था हमें क्या वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई नहीं करना है? उन्हें नियुक्ति पत्र कैसे मिला? क्या ये सारी चीज़ें इलेक्शंस को देखते हुए हो रही थी? अगर इलेक्शन को देखते हुए हो रही थी तो फिर नियमों को आप ताक पे रख सकते हैं? ऐसा कैसे? और अगर आप नियमों को ताक पे रख रहे हैं तो फिर आप इंसानियत को ताक पे रख रहे हैं, आप बिहार के युवाओं के भविष्य को ताक पे रख रहे हैं। ये सरासर नाइंसाफ़ी है, ये एक प्रकार का गुनाह है। दोस्तों,